जम्मू और कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने तीसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का एंथम, मास्कॉट और जर्सी को लॉन्च किया। आज के प्रोग्राम से गुलमर्ग में सबसे बड़े खेल इनेकाद की शुरुआत हो गई है। वहीं इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। आगे बढ़े इसको लेकर के पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है और मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय पर खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर ने जैसा चाहे उस प्रकार की मदद की है। एक नियुक्ति का प्रकरण है जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अच्छे स्पोर्ट्समैन को नियुक्ति नहीं मिलती थी। एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इस महीने के अंत तक कुछ नाम इन लोगों ने चिन्हित किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने के अंत तक उन अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी हम दे पाएंगे और गजेटेड पोस्ट भी हमने उनके लिए आरक्षित की है। पहले की तुलना में पदों की संख्या बढ़ाई है। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो नज़रिया है प्रशासन का, वो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यहाँ के विकास में अगर कृषि का योगदान है, पर्यटन का योगदान है, उद्योग का योगदान है, तो खेल का कम योगदान किसी से नहीं है। और ख़ास तौर से यहाँ अमन और चैन कायम करने में मैं समझता हूँ कि जो युवा गलत रास्ते पर भटक जाते थे, ऐसे अनेक युवा आज खेल के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़े हैं। ख़ासतौर से श्रीनगर में एक दो इलाके हैं जहाँ पहले सुरक्षा बल नहीं जाते थे, अब वहाँ भी देर रात तक खेल होता है और मैं स्वयं ऐसे स्थानों पर जा कर के स्टेडियम का इनाग्रेशन या खेल के कार्यक्रमों में भाग लेना, तो ये स्थिति बनी है और एक सुखद स्थिति। मुल्क अभी जोशीमठ की आफत से उभरा ही नहीं था कि अब जम्मू कश्मीर में भी जोशीमठ के जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का डोडा भी अब जोशीमठ की तरह ही आफत का सामना कर रहा है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद, मदरसा समेत करीब 21 घरों में दरारें देखने को मिली हैं। जानकारी के मुताबिक इंतजामिया ने मुतासिर परिवारों के करीब 300 लोगों को महफूज मकामात पर भेजा है। वहीं डोडा इंतजामिया के सीनियर अफसरान मामले की जांच कर लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम भेजी है और वो अपनी स्टडी कर रही है। वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। लोगों ने मुतासिर इलाका खाली कर दिया है, लेकिन आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत पर सियासी लीडरान ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी ने जो अपने अनुभव देखे और कई यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंडितों के डेपुटेशन उन्हें मिले, उन्होंने अपने दुख दर्द की बात उनसे कही और उन्हीं के बातों को सामने रखते हुए उन्होंने एक प्रधानमंत्री जी को कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा के लिए लिखा है कि साहब उनको सुरक्षा दी जाए ताकि घाटी के अंदर जो टारगेट किलिंग उनकी हो रही थी वो ना हो पाए। ये बहुत हम इस बात को, इस चिट्ठी को, उनकी जो लेटर उन्होंने लिखा है उसकी सराहना करते हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडित जो परेशानियों में जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत करवाया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि साहब उनको सुरक्षा दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हम प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि साहब कश्मीरी पंडित जो घाटी में रह रहे थे, उन जो मुलाजिम थे वहाँ पे, उनकी टारगेट किलिंग हो रही थी, तो उनको सुरक्षा देना ज़रूरी है और हम समझते हैं कि आपको उनको सुरक्षा ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन जो है शांति से वहाँ गुजार सकें, अपने परिवारों के साथ वो अपने अच्छे दिन बिता सकें। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे सुरक्षा उनको प्रदान करें और राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखा है उसको समझें कि वो हकीकत है इस बात की कि वहाँ पर सुरक्षा उनकी होना जरूरी है। शुक्रिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उन्होंने साफ संकेत दिए कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो कई देर से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे हैं, उनकी कहीं पे सुनवाई यहाँ पे नहीं। हालांकि ये डबल इंजन की सरकार थी और कितने दिन यहाँ पे हो गए। उन्होंने गुहार लगाई और वो डेपुटेशन के तौर पे भी राहुल जी से मिले, बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी बातें की, अपनी दिक्कतें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जो रोज़ वो
महसूस यहाँ पे करते हैं कि सरकार की तरफ से अनदेखी की गई, प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई और दबाव डालने का कि वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाए, जबकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर कंजीनियर नहीं है। जो मिलिटेंसी कश्मीर तक सीमित थी, अब वो जम्मू में भी उसका रिवाइवल आपने देखा होगा कि सिद्धड़ा में भी एनकाउंटर हुआ और डांगरी जैसी जगह पे भी कार्ड लेके लोगों की निर्दोष लोगों की जानें यहाँ पे गई। तो इस लिहाज से उन्होंने गुहार ये लगवाई राहुल जी से कि कम से कम पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, जब तक हालात नॉर्मल ना हो उन पे ये दबाव ना डाला जाए, प्रशासन कोई ना कोई कदम ऐसा उठाए जिससे इनको भी कोई नुकसान ना हो, सिर्फ प्रशासन को भी कोई परेशानी ना आ पाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो राहुल जी ने जो जिस भावना को लेके वो यात्रा करने कुमार से शुरू की कि जो लोगों की दिक्कतें होंगी वो खुद महसूस करेंगे और सही फोरम में जाके उनकी बात रखेंगे। मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट यहाँ पे थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है। राहुल जी ने या सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो झटकी फ्लैट, शेखपुरा, हर जगह पे उनके लिए पैकेज दिया, उस पैकेज का आगे जो लोगों को ने यह हाल सरकारों ने यहाँ पे किया, लोगों ने अवगत कराया कि उन लोगों की दिक्कतें हैं उसका समाधान हो पाए। उसी संबंध राहुल जी ने वो चिट्ठी लिख के लोगों की परेशानी को उजागर किया और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री कोई ठोस कदम उठाए ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। ये भी एक पार्ट होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का। ये बहुत अच्छी बात है कि आज राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित है उनकी सुरक्षा के बारे में जो लिखा उनको एक बहुत उसको वेलकम हम करते हैं। मगर हम साथ में ये भी कहते हैं कि हम 33 साल से बहुत सारी चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। ओवर एज लोग हैं, क्या कहते हैं, जो राशि हमें मिलती है वो बहुत कम मिलती है, सबको तो नहीं मिलती है, मगर और भी उसके साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ हर किसी नागरिक को जो हिंदुस्तान में है उन फैसिलिटीज़ को भी हमें अगर मतलब दिया जाए तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मसले हमारे बहुत है, पर फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि अगर देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो हमारी सिक्योरिटी के बारे में वो इतने चिंतित है, एक बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। पुंछ के पहाड़ों में हाल के दिनों में भारी बारिश और ताज़ा बर्फबारी के चलते मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज़्यादा बिजली ट्रांसफार्मर जल गए हैं, जिन्हें मरम्मत के लिए सारनाकोट और पुंछ वर्कशॉप में लाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हसीन ने आवाम से ट्रांसफार्मर ठीक होने तक ताउन करने की अपील की है। साथ ही इस दौरान हीटर बॉयलर से इस्तेमाल से परहेज करने का मुतालबा किया है। मैं आपकी मदद से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 दिन जो बारिश रही, उस बारिश में हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल भी हुआ और लाइटनिंग हुई, और जो लाइटनिंग हुई उसमें हमारे काफ़ी ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए। ख़ासकर मंडी सब्जियाँ अपना मेंढर में हो गया और फिर चंदीमाड़ एरिए में, तो काफ़ी सारे हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए। अब मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हीटर और बॉयलर थोड़ा कम करें, ताकि हम ट्रांसफार्मर को अच्छे ढंग से दे सकें और पावर भी चला सकें। तो फिर मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इस बार हमें 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए हैं और उसमें टाइम लगता है ट्रांसफार्मर रिपेयर करने में। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो मैं लोगों को पावर दे सकूँ, और लोगों से भी ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि हीटर बॉयलर कम करें, थोड़ा लोड कंट्रोल करें, ताकि मैं पावर जो अच्छे ढंग से चलाऊँ। कि यहाँ 14-15 यहाँ पे 7-8 जो हैं वो सुरकोट पोठा में भी हैं। तो मैं आपकी मदद से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इसमें हमें एक्स्ट्रा 2-4 दिन हर जगह पे लग सकते हैं, पोठा में भी और यहाँ भी, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर बहुत एक ही टाइम में बहुत सारे जल गए। उस जलने से हमें काफ़ी नुकसान हुआ और तेल जो है वो चोरी हो रहा है। मैं आपकी मदद से दोबारा पब्लिक से अपील करता हूँ कि चलते ट्रांसफार्मर से भी तेल निकल रहा है, और थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। हमने बहुत सारी जगहों पे FIR भी करवाया है, लेकिन चलते ट्रांसफार्मर से भी तेल निकाला जा रहा है। आपकी मदद से दोबारा अपील करूँगा कि तेल पे भी कंट्रोल करें और हीटर बॉयलर पे, ताकि पावर अच्छे ढंग से चला सके। जितना हम पीछे भी हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो ये आंधी तो बारिश हुई, काफ़ी बारिश और बर्फ़ हुई, उसमें लाइटनिंग और उससे ट्रांसफार्मर बहुत डैमेज हुए। वहीं पुंछ में जश्न विलादत बसादत हजरत अली के यौम विलादत की मुनासिबत से खुसूसी दुआएं मांगी गई और लोगों में हलवा तकसीम किए गए। इसके अलावा हजरत अली के बताए गए शरई अहकामात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर शफीक हसीन बाबा की पूरी टीम और मकामी लोगों ने कसीर तादाद में जश्न में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज
विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मुनासबत से 13 रजब की मुनासबत से अंजुमन जाफरिया पूंछ और नौजवान ने अंजुमन जाफरिया और ख़ुसूसन शफीक बाबा साहब और उनके साथियों की जानिब से महफ़िल मौलूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। यहाँ में अहले सुन्नत की कुरान के बाद जिन 2 किताबों पे तकिया है हमारे तमाम फ़िक़्ह का, वो अहादीस की 2 किताबें हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की, जिनको सहीहैन कहा जाता है। वहाँ दोनों में मुत्तफ़क़ुन अलैह कुछ अहादीस हैं, उनका मैं पासिंग रेफरेंस दूंगा, उनका मफ़हूम अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 240 है, जिसमें मौलाए कायनात के शान के हवाले से जो बाब है उसमें दर्ज किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात हूँ, अहले बैत अतहार हूँ या सहाब हूँ, ये एज़ाज़ सिर्फ मौलाए कायनात को हासिल है कि उनकी मोहब्बत को इस्लाम का बल्कि दीन का एक लिटमस टेस्ट करार दे दिया कि किसी सहाबी किसी अहले बैत के शख्स के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उसकी मोहब्बत जो है वो दीन का एक मयार है और उसके साथ बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की निशानी है। तो यकीनन हुब्बे अली का इजहार करने के लिए ये महफिल सजाई गई है। और फिर हदीस से गदीर खुम, जहाँ पैदर पे 10 अहादीस मुस्लिम शरीफ में और बुखारी शरीफ में हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात का हाथ बुलंद करके 1.5 लाख सहाबा के मजमे में कहा कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। यह पे मुत्तफ़िक हैं कि मौला कायनात की मोहब्बत दीन की असास है, दीन की बुनियाद है, और उसी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी और ख़ुसूसियत के साथ हमारे वो भाई जो बराह रास्त मौला कायनात के सिर्फ नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके जो मनाक़िब हैं, उनके जो औसाफ़ रसूलुल्लाह ने बयान किए उनसे वाकिफ़ नहीं, तो यकीनन ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करना हमारी नई नस्ल को दीन के साथ जोड़े रखने का एक ज़िम्मा है।